जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम। हरि प्रेमी भक्तों, आज हम जानेंगे आसोज के महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत की विधि, कथा एवं महात्म्य के बारे में। हरि प्रेमी भक्तों, पाप रूपी हाथी को व्रत के पुण्य रूपी अंकुश से भेदने के कारण ही आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का नाम पाप अंकुशा एकादशी है। इस दिन पद्मनाभ भगवान श्री विष्णु की भक्ति भाव से पूजन करना चाहिए। भगवान श्री नारायण के आगे धूप दीप प्रज्वलित करके बहुत सारे फलों से, प्रसाद से, पुष्पों से और पुष्पों की माला से श्रृंगार करते हुए पूजन करना चाहिए। इस दिन जनहितकारी अर्थात जन कल्याणकारी कार्य भी करने चाहिए। मंदिर बनवाना, धर्मशाला बनवाना, तालाब, प्याऊ, कुएं, बाग बगीचा इत्यादि लगाना, यह सब कार्य प्रारंभ करने के लिए पाप अंकुशा एकादशी एक उत्तम मुहूर्त है। इस दिन जनहितकारी कल्याणकारी कार्य करने से भगवान श्री नारायण बड़े प्रसन्न होते हैं और उसे अक्षय पुण्य के फल का भागी बना देते हैं। आइए कथा के बारे में जानते हैं। अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि हे प्रभु, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसका व्रत करने से कौन कौन सा फल प्राप्त होता है। हे प्रभु, यह सब मुझे कृपा पूर्वक बताइए। तब श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पाप अंकुशा एकादशी है। इसका व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और व्रत करने वाला अक्षय पुण्य का भागी बन जाता है। इस एकादशी के दिन मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए भगवान श्री विष्णु की भक्ति भाव से पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल प्राप्त करते हैं, वही फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करने वाले भगवान श्री विष्णु का पूजन करके नमस्कार करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। और हे अर्जुन, और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते, अर्थात उसे यमलोक में यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। और हे अर्जुन, जो भगवान विष्णु का भक्त होकर के भगवान शिव की निंदा करते हैं या जो भगवान शिव का भक्त होकर के भगवान विष्णु की निंदा करते हैं, वे सब के सब नरकों में जाते हैं। 1000 अश्वमेध और 100 राजसु यज्ञ करने का फल इस एकादशी के फल के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं होता। हे अर्जुन, इस एकादशी के व्रत के समान संसार में अन्य और कोई भी व्रत नहीं। इस एकादशी के समान विश्व में और कोई भी पवित्र तिथि नहीं। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत नहीं करते, उन्हें पाप घेरे रहते हैं, वे पापों में लिप्त रहते हैं। जब तक इस एकादशी का व्रत नहीं करते, तब तक उनका पाप पीछा नहीं छोड़ते और इस एकादशी का व्रत करने मात्र से उन्हें पापों से मुक्ति मिल जाती है। हे अर्जुन, यदि कोई मनुष्य किसी कारणवश केवल इस एकादशी का उपवास भी करता है, तो उसे यम दर्शन नहीं होते, उसे यमलोक में नहीं जाना पड़ता और यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को स्वस्थ शरीर, सुंदर स्त्री तथा धन धान्य प्राप्त होता है। अंत में वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन व्रत के अंदर रात्रि को विधि पूर्वक भगवान के आगे दीप प्रज्वलित करके सुंदर सुंदर भजनों का गान करते हुए, स्तोत्रों का गान करते हुए जागरण करते हैं, उन्हें बिना किसी विघ्न के स्वर्ग की प्राप्ति होती है और भगवान के वे अत्यंत प्रिय बन जाते हैं। हे अर्जुन, जो इस एकादशी का व्रत करते हैं, उनके माता के कुल के 10 पीढ़ियां और पिता के कुल की 10 पीढ़ी और स्त्री के कुल की भी 10 पीढ़ी भगवान विष्णु का भेष धारण करके सुंदर आभूषणों से युक्त होकर के गरुड़ पे सवार होकर के भगवान के लोक को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की इस पाप अंकुशा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करते हैं, उन्हें भगवान श्री नारायण का लोक प्राप्त होता है।
जो मनुष्य एकादशी के दिन भूमि, गाय, अन्न, जल, उपहन, वस्त्र, छत्र आदि का दान करते हैं, उन्हें यम के दर्शन नहीं होते। वे भगवान श्री नारायण का दर्शन करते हुए भगवान श्री नारायण के लोक को प्राप्त होते हैं। दरिद्री मनुष्य को भी यथाशक्ति कुछ न कुछ दान इस दिन अवश्य करना चाहिए। इससे अपार पुण्य अर्जित होता है। जो मनुष्य तालाब, बगीचा, धर्मशाला, प्याऊ आदि बनवाते हैं, उन्हें नरक के दुख नहीं भोगने पड़ते। वह मनुष्य इस लोक में निरोगी, दीर्घ आयु वाला, पुत्र तथा धन धान्य से पूर्ण होकर के सुख भोगता है और अंत में भगवान श्री नारायण के लोक को जाता है। उन्हें दुर्गति नहीं भोगनी पड़ती। इसकी कथा इस प्रकार से है, हे अर्जुन, विंध्याचल नाम के पर्वत पर एक महाक्रूर बहेलिया शिकारी रहा करता था। उसका कर्म के अनुसार नाम भी क्रोधन था। वह अत्यंत क्रोधी था। उसने अपना सारा जीवन, हे अर्जुन, हिंसा, लूटपाट, मिथ्या भाषण अर्थात झूठ बोलने में, शराब पीने में, वेश्यागमन करने में बिता दिया। यमराज ने उसके अंतिम दिनों में उसके सामने प्रकट होकर के अपने दूतों को भेजा और कहा कि तुम उसे लेकर के आओ। दूतों ने क्रोधन के पास जाकर के बताया, तुम्हारा अंतिम समय अब समीप आ गया, कल हम तुम्हें लेने के लिए आएंगे। इस बात को सुनकर के वह महापापी बहेलिया बड़ा दुखी हुआ, डर गया। वह मृत्यु के भय से अत्यंत डरता हुआ अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। उसने अंगिरा ऋषि को प्रणाम करके अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करी। उसकी प्रार्थना सुनकर के अंगिरा ऋषि को उस महापापी के ऊपर दया आई। उन्होंने आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पाप अंकुशा एकादशी पर भगवान श्री विष्णु का पूजन करने का और एकादशी का व्रत करने का कहा। और हे अर्जुन, संयोग से उसी दिन पाप अंकुशा एकादशी का पावन दिन था। क्रोधन नाम के उस महापापी ने ऋषि के द्वारा बताई गई विधि के अनुसार एकादशी का व्रत किया, रात्रि को जागरण किया और उसके पुण्य के प्रभाव से वह भगवान श्री नारायण के धाम को प्राप्त हुआ। इधर यमदूत हाथ मलते हुए रह गए और क्रोधन भगवान के धाम को पहुंच गया। हे अर्जुन, यह एकादशी मनुष्य के समस्त पापों को जिस प्रकार से हाथी अंकुश से बस में हो जाता है, उसी प्रकार बड़े से बड़ा पाप इस पाप अंकुशा एकादशी के पुण्य से नष्ट हो जाता है। इस कथा का सार यह है कि व्यक्ति को चाहिए कि वह पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करे। यूं तो भगवान श्री विष्णु का ध्यान, स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक है और पाप नाशक है, किंतु एकादशी के दिन भगवान का स्मरण करना, कीर्तन करना, भगवान के नाम को जपना सभी कलेशों व पापों को नाश कर देता है। इसीलिए यह एकादशी अवश्य करनी चाहिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम। कथा सुनने के बाद में कथा को लाइक करें, शेयर करें और जो इस चैनल के ऊपर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली व्रत कथाएं, विधि, महात्म्य आपको प्राप्त होते रहें। जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम।